अस्सलामुअलैकुम BRN न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं आकाशा यासीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इसराइल पर मिसाइल हमले नाकाबिले बर्दाश्त। अमेरिका ने भी ईरान पर धावा बोल दिया। ईरान के 3 जौहरी मराकज पर बड़े हमले। 30 टन बारूद से फर्दो एटमी प्लांट को मुकम्मल तबाह करने का दावा। नतंज और इस्फहान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाया गया। दुनिया के लिए ईरान का जौहरी खतरा खत्म कर दिया। ईरान की एटमी तंसीबात तबाह हो चुकी। ईरान ने कोई भी कार्रवाई की तो पहले से शदीद जवाब दिया जाएगा। अमेरिका की धमकी। सदर ट्रंप कई बार कह चुके ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दुनिया को अमेरिकी सदर की बात सुनना होगी। ईरान पर हमला अमेरिका पर खतरात कम करने के लिए किया गया। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान को इसी रास्ते पर चलना होगा। इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेगसेथ की मीडिया ब्रीफिंग। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने कहा कि अमेरिकी हमले में 7 B-2 तैयारों समेत 125 से ज्यादा तैयारों ने हिस्सा लिया। जनरल कोरेला की सरबराही में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। हमले के दौरान ईरान की जानिब से कोई मज़ाहमत नहीं की गई। ऑपरेशन में शरीक हर एहलकार ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौज का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। 90 से ज्यादा इसराइली जख्मी। मुतअद्दिद की हलाकतों का खदशा। तेल अवीव में 2 इमारतें मुकम्मल तबाह। हैफा, यरूशलेम और दीगर इलाकों में भी तबाही ही तबाही। ईरान की जानिब से पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल। वीडियो भी जारी। पासदारान इनकिलाब के तर्जुमान के मुताबिक इसराइल पर 40 मिसाइल फायर किए गए। 3rd जनरेशन खैबर मिसाइल फजा में समत बदल कर चकमा देने की सलाहियत रखता है। मिसाइल हदफ पर पहले गिरे, सायरन बाद में बजे। हैफा और तेल अवीव में इसराइल के 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। अभी मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करना बाकी हैं। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हर्मज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत हतमी मंजूरी देगी। ईरान के शहर यज़द पर इसराइली हमले में 9 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने कहा कि इसराइली फोर्सेस की जानिब से वस्ती सूबे यज़द में 2 फौजी मकामात पर हमले के बाद 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। हुक्काम के मुताबिक शहीद होने वालों में पासदारान इनकिलाब इस्लामी के 7 एहलकार और 2 फौजी शामिल हैं। आज रात दुनिया हमारी ताकत देखेगी। ईरान का अल्टीमेटम। अमेरिका ने हमले करके रेड लाइन क्रॉस की। अमेरिकी हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ अपनी कौम को भी धोखा दिया। दुनिया को भूलना नहीं चाहिए। अमेरिका ने सिफारतकारी से इनकार किया। ईरान अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और IAEA का फौरी इजलास बुलाया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की इस्तांबुल में मीडिया ब्रीफिंग। अब्बास इराक़ची आज रूस के दौरा करेंगे। सदर पुतिन से अहम मुलाकात में अमेरिकी हमले पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की ईरानी एटमी तंसीबात पर अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की पुरज़ोर हिमायत। कहा कि अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को दिफा का हक हासिल है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। उधर वज़ीर आज़म ने आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे। मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा।
امریکہ کا اسرائیل کی حمایت میں ایران پر حملہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران کی درخواست پر اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان، چین اور روس نے ایران کی درخواست کی حمایت کی۔ ایران اسرائیل کشیدگی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہنا ہے اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ایران اور اسرائیل جنگ کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ اسحاق ڈار کی استنبول میں ایران، مصر، الجزائر اور افغان وزرائے خارجہ سے ملاقات، کہا پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ امریکی حملے سے قبل ہی جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا تھا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد موجود نہیں تھا جو کہ اخراج کا باعث بنے۔ ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا اعلان، ادھر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے ایرانی دعوے کی توثیق کر دی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا فردو، نتنز اور اصفہان میں تابکاری اثرات میں اضافہ رپورٹ نہیں ہوا، تینوں جوہری تنصیبات پر تابکاری سطح معمول پر ہے۔ IAEA نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ چانکیا کے چیلوں کی مکاری، ایران پر حملے کے لیے امریکہ کو مودی سرکار نے فضائی حدود فراہم کی۔ امریکی بمبار طیارے B-2 جزیرے گوام سے روانہ ہوئے، انڈمان سی کے راستے بھارت وسطی علاقوں میں داخل ہوئے، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹرا کے اوپر سے گزرے۔ امریکی لڑاکا طیارے بحیرہ عرب کے ذریعے ایرانی سرحد کی جانب بڑھے، ایران میں واقع حساس ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران پر حملہ کیوں کیا؟ امریکی سینیٹرز صدر ٹرمپ پر برس پڑے۔